और बड़ी जानकारी लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां एलडीए ने बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया है। 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद बुलडोजर कार्रवाई। अग्निकांड में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इस पूरे मामले में अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि एलडीए ने बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू किया। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसके बाद सीएम योगी भी पहुंचे थे घटनास्थल। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पूरी इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रशासन का पीला पंजा चला। एलडीए ने बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था और अल्टीमेटम के बाद ये बड़ी कार्रवाई, जहां एलडीए ने बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जो अलीगंज का अग्निकांड हुआ था उस पर जो आज बुलडोजर की कार्रवाई है वो साफ तौर पर देखने को मिली। और अभी तक की जो जानकारी है, अभी फिलहाल उस पूरी बिल्डिंग का 50% हिस्सा ही गिराया गया है। और इसके बाद जो बिल्डिंग के मालिक थे, उसके भाई, उन्होंने समय मांगा है कि 25% अभी उनको और समय दिया जाए और उसके बाद ही इस पर पूरी कार्रवाई की जाए। साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर 15 बच्चों की मौत हुई थी इसी बिल्डिंग के अंदर। और जब एलडीए द्वारा इसकी जो तय समय सीमा थी कि बिल्डिंग को गिराया जाएगा, उसके बाद आज वो पूरी तय समय सीमा, आज शनिवार है, आज पूरी हो रही थी। तो ऐसे में एलडीए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई और उस पर बुलडोजर शुरू हो गया। तो अभी जो बिल्डिंग के मालिक थे, उसके भाई ने एलडीए की डीसी से समय मांगा है कि उनको और थोड़ा समय दिया जाए, उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए। तो फिलहाल अभी जो है 50% ही बिल्डिंग का अवैध हिस्सा जो है वो गिराया गया है। फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कुछ पूरे मामले को लेकर आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो अवैध बिल्डिंग बनी हुई थी, इसमें अग्निकांड हुआ था और करीब 15 बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला इस तरीके से गरमाया था कि पूरे शहर में जो अवैध बिल्डिंगें थी, जिन पर फायर एनओसी नहीं थी, उन तमाम बिल्डिंगों पर छापेमारी चल रही थी, वहां जांच चल रही थी और चेक किया जा रहा था ताकि इस तरीके के हादसों को रोका जाए। और हादसा इतना बड़ा था ये अलीगंज बिल्डिंग वाला, अग्निकांड वाला, कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तो अब जो है इस पूरी बिल्डिंग पर लगातार एलडीए की कार्रवाई की जा रही थी। एलडीए की तरफ से वीरेंद्र शुक्ला जो बिल्डिंग के मालिक थे, उनको जेल के अंदर ही नोटिस दिया गया था और अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद एलडीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि 15 दिन के लिए उनको समय दिया गया था कि इस पूरी बिल्डिंग पर एलडीए की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही बिल्डिंग के जो मालिक है, उनकी तरफ से ही गिराने का काम कल ही शुरू हो गया था। लेकिन जब आज एलडीए का बुलडोजर पहुंचा तो पूरी तरीके से उसको जमींदोज करने के लिए, गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। अब फिलहाल काम रोक दिया गया है। इसके बाद अभी 50% ही बिल्डिंग का गिराई गई है और इसके आगे 25% गिराई गई और इसके आगे की जो कार्रवाई होगी उसके लिए एलडीए की तरफ से फिर से तैयारी की जाएगी। क्योंकि अभी जो है जो उस बिल्डिंग के मालिक थे, उन वीरेंद्र शुक्ला, उनके भाई ने, अधिवक्ता भी हैं वो, उन्होंने समय मांगा है। समय दिए जाने के बाद ही उस पूरी बिल्डिंग पर पूरी बिल्डिंग जो है उसको जमींदोज करने का काम किया जाएगा। ठीक अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।